हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइज आज हम लर्निंग एजल पर क्या करेंगे? आज हम करेंगे एनालिसिस। हमारे पास अभी अभी एक एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुई है, दैट इज आरआरबी पीओ की। हमारी फर्स्ट शिफ्ट ऑफिसर स्केल जो है उसकी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो इस वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम बेसिकली ज्यादा बातें ना करते हुए हम सिर्फ देखेंगे कि इस शिफ्ट में क्या क्या आया था और हम उस शिफ्ट की करेंगे एनालिसिस। अगर हम ऑल ओवर देखें, बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि हमारा अटेम्प्ट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, 80 नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो गाइस पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, हर पेपर में जैसे मैं आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताते आ रही हूँ कि पेपर के अंदर एक पजल तो तुम्हारे पास हाई लेवल की या मॉडरेट लेवल की होगी जो कि टाइम टेकिंग होगी। तो वही यहाँ पर हुआ। आज हमारे पास 5 पजल्स आई। इन 5 पजल्स में से एक जो पजल थी वो मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, और ऐसा बार बार तभी कहा जाता है कि पेपर को पार्ट्स में डिवाइड करो, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या चीजें पिक करनी है और क्या चीजें हमें छोड़नी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी शिफ्ट की एनालिसिस कि इस शिफ्ट में क्या था और क्या नहीं था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुड अटेम्प्ट्स की। तो जैसे कि अभी तक मेरी जितने बच्चों से बात हुई है, तो गुड अटेम्प्ट्स उन सारे ही बच्चों ने अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस किए हैं वो 65 प्लस तो है ही। ठीक है, नॉर्मली अच्छे बच्चों के लिए अगर हम देखें तो वो 65 प्लस अटेम्प्ट्स तो है ही है। लेकिन अगर मैं अभी ये कह दूं कि कट ऑफ इसके या इस रीजन में लाई करेगी तो ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज कट ऑफ के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है, दैट इज नंबर ऑफ सीट्स। हर स्टेट में अपनी अपनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जो है थोड़ी ना कहीं डिसाइड होती है। बट अगर आप लोगों ने 62 प्लस अटेम्प्ट किया है तो दैट इज अ गुड स्कोर। ठीक है, अच्छा स्कोर है। प्लस माइनस चलता रहता है लेकिन विद एक्यूरेसी के साथ है तो बहुत जरूरी है। हमेशा समझाया गया है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करो। ठीक है, जितना एक्यूरेट रखोगे अपने आप को उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में 29 स्कोर करते हैं और 29 के 29 क्वेश्चन सही होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का +1 +1.5 जरूर मिलता है। ठीक है, एक्यूरेसी के मार्क्स भी हमें जरूर दिए जाते हैं। इसी के बाद अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी डिटेल्ड एनालिसिस, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रीजनिंग में तो सबसे पहले हमें पूछा गया था, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था हमारे पास, सर्कुलर अरेंजमेंट पूछी गई थी। और इस सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर कितने लोग थे गाइस? तो इसमें थे 9 पर्सन, और 9 पर्सन के साथ ही एक था इनसाइड और आउटसाइड, ये दो चीजें थी इस पजल के अंदर। ठीक है, सेकंड जो आप लोगों से पूछा गया था दैट इज बॉक्स वाली पजल, बॉक्स बेस्ड पजल पूछी गई थी आप लोगों से। यहाँ पर जैसा स्टूडेंट्स ने बताया है कि 10 बॉक्सेस थे। फिर एक पजल और थी मंडे से लेके फ्राइडे तक की, लेकिन ये पजल तो थी लेकिन क्वेश्चन सिर्फ कितना था? एक। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस कितने थे? 5 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर अगेन 5 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि फोर्थ हमें क्या पूछा गया था, दैट इज हमारे पास 4 फ्लोर्स थे और 2 हमारे पास फ्लैट्स थे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, हमारे पास कितने फ्लैट्स थे? 2 फ्लैट्स थे और 4 फ्लोर्स थे हमारे पास। और यहाँ पर हमने कितने लोगों को बिठा रखा था? हमने यहाँ पे बिठा रखा था 8 पर्सन को। कितने पर्सन को बिठा रखा था? 8 पर्सन को। तो गाइज इसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? 5 क्वेश्चंस थे। फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास था लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट थी कितने लोगों की? 7 पर्सन की। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप में से किसी ने नहीं छोड़ा होगा, बिकॉज ये मैं क्लास में बहुत बार करवा चुकी हूँ। लीनियर अरेंजमेंट प्लस एज, एज के साथ लीनियर अरेंजमेंट हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम, बहुत बार, जितने भी हमने एग्जाम्स लिए, मॉक्स लिए हैं मैंने अनअकैडमी पे, उसमें मैंने बहुत बार आप लोग को फ्री क्लासेस में भी बताया कि लीनियर अरेंजमेंट प्लस एजेस जरूर आता ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 5 क्वेश्चन इसके। फिर आगे चलते हैं मिसलेनियस पार्ट पे, या मिसलेनियस पार्ट से पहले एक आई थी हमारे पास अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल, ये एक लीनियर अरेंजमेंट थी। कल ही हम लोगों ने जो मॉक किया था उसमें ये क्वेश्चन किया था। और यहाँ पर पर्सन कितने थे? यहाँ पर 28 पर्सन थे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो अगर आप अभी तक चेक करें
ठीक है, अगर आप अभी तक का होल सिनेरियो चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी पजल्स आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 26 मार्क्स। तो रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज पजल वाला पार्ट। फिर हमारे पास आई थी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। क्या आया था? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। इजी थी, ठीक है, अगर आप लोगों ने एक अच्छी टेक्निक यूज की होगी, स्मार्ट अप्रोच यूज की होगी, तो ये जल्दी हो गया होगा। 5 क्वेश्चंस इसके थे। फिर आया था हमारे पास डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास थे 3 क्वेश्चंस। फिर हमारे पास थे 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने बता दिए, 3 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। तो अभी तक गाइस कितने खत्म हो चुके हैं? 26 प्लस 8 दैट इज 34 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस थे, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, जनरली हम क्लास में भी करते रहते हैं कि इवन जो भी नंबर्स हैं उसमें -2 कर दो, और नंबर्स में +1 कर दो। फिर नंबर ऑफ लेटर्स वाला, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड। कोई वर्ड दिया है, उसमें कितने पेयरिंग बन रही है, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरह से ये सारा का सारा पेपर, एक दो क्वेश्चंस और थे, ये सारा पेपर था जो हमसे पूछा गया था। अब आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मैम हम अगर मिस साइलॉग्स कर जाएं और अगर हम लोग ये चीजें कर जाएं तो हमारा पेपर निकल जाएगा। तो गाइस इस पेपर को देखते हुए आपको क्या लगता है? अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे मिस कर गई, दैट इज मेन चीज, दैट इज इनइक्वालिटीज। दैट इज इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में क्या है? 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस थे? 5 क्वेश्चंस थे। अब इन 5 क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था? हमारे पास 3 जो इनइक्वालिटीज आई थी, 3 क्वेश्चंस आए थे, वो 2 स्टेटमेंट वाली थी, ठीक है। और एक दो जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट थे, एक सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, ठीक है। 3 में हमें कंबाइन करना था और 2 के अंदर हमें डायरेक्ट दे रखा था। तो गाइज ये पूरा पेपर था। कभी भी ऐसा नहीं होता, पहले होता था कि 5 की साइलॉग आ गई, 5 की इनइक्वालिटी आ गई, 5 की डायरेक्शन आ गई, या 3 की डायरेक्शन, 2 की ब्लड रिलेशन आ गई। तो ये सब चीजें पहले होती थी। अब जो मेन फोकस है, हर बार पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट जब आप पूछते हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? पजल। जितनी पजल्स कर सकते हो करो, क्योंकि वो हमें पता है कि वो एटलीस्ट कितनी आनी है, 4 से 5 तो आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इन चीजों को। फिर अगर मैं बात करूं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में मेरे पास मिसिंग सीरीज पूछी गई थी, ठीक है। मिसिंग सीरीज थी 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा डीआई थी मेरे पास, आई थिंक 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वाड्रेटिक थी 5 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास थे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी जो इसमें पूछी गई थी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक में जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, आप लोग सॉल्व करके जरूर देखना, कमेंट सेक्शन में जरूर इनके आंसर्स बताना। x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8y² माइनस 15y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पहली थी। दूसरी थी हमारे पास x² माइनस 11x plus 30 is equals to 0 and y square plus 12y plus 36 is equals to 0। थर्ड क्वाड्रेटिक हमें पूछी गई थी। गाइस मैं अगेन कह रही हूँ, ये मेमोरी बेस्ड ही है, जितना बच्चों को याद था हमने उसी हिसाब से मैंने ये लिख दिए। x² प्लस 13x प्लस 40 y² प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ था x² माइनस 20x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। y² minus 6 sorry please plus 16y plus 63 is equals to 0 and last one था मेरे पास x² minus x minus 12 is equals to 0 and y² plus 5y plus 6 is equals to 0, ठीक है। इसी के साथ मेरे पास कुछ इक्वेशंस थी जो नंबर सीरीज हमसे पूछी गई थी, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि मैं सॉल्व करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती। तो आप लोग इनको खुद से सॉल्व करना, पैटर्न समझो। बट जनरली होता क्या है कि पैटर्न जो है वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। 302 142 62 x2 और -8 20 12 14 23 48 और x का मतलब है ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट इज 19 20 42 129 x
2605, आई थिंक यह पॉइंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 2033 x, 2054, 2075, 2103, 2138, and the last one 520, 532, 508, 544, x एंड 556। तो गाइज ये वो नंबर सीरीज थी जो आपके पेपर में पूछी गई थी, और ये वो क्वाड्रेटिक थी जो आपके पेपर में पूछी गई थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिए और देखिए कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है और किस किस लेवल के क्वेश्चंस को हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आप लोगों ने 60 प्लस किए हैं या 62 प्लस किए हैं, 60 प्लस ही लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स, अपने नंबर ऑफ सीट्स को ध्यान में ज़रूर रखना, तो आप लोगों का अटेम्प्ट अच्छा है और अगला जो क्लर्क का एग्जाम आ रहा है उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ऑल द बेस्ट बाकी स्टूडेंट्स को जिनका आगे वाली शिफ्ट्स में एग्जाम होने वाला है। So thank you so much guys. Take care. Bye bye.